हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। भोलेनाथ से यही कामना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज की सुबह हो चुकी है एक नए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पे देखिए, सुबह सुबह मैंने सारा काम निपटा लिए हैं। निपटाने के बाद मैंने खाना पीना खा पी कर बर्तन वगैरह सभी चीज़ें धुल दिए थे। उसके बाद मैंने गैस भी पोंछ दिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई। 11 कम से कम बज रहे होंगे, 11 या 11:30 होगा। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे पति देव के लिए मठरी और खुरमा बनाने के लिए, क्योंकि अब उनकी उनकी छुट्टी समाप्त हो गई है। तो अब उन्हें तो जाना ही पड़ेगा ड्यूटी पे। तो यहाँ पे देखिए, फिर हम बनाने लगे हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में तो गाय भी नहीं लग रही, नहीं तो हम मिठाई भी बना देते। और मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, तो मैंने मठरी और ये खुरमा बना देंगे ना, तो उनको पानी पीने के लिए हो जाएगा। जैसे यहाँ से जाते हैं तो ट्रेन 15 घंटे कम से कम लग जाते हैं उन्हें आने जाने में। तो जाने में तो यहाँ पे देखिए 12 घंटे का सफ़र है, लेकिन कमरे में पहुँचते पहुँचते उनको कम से कम 15 घंटे ही लग जाते हैं। तो यहाँ से जैसे जाएंगे तो क्या खाएंगे? तो यहाँ पे एक बार अगर हम कुछ न कुछ दिए रहते हैं तो पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर अपना बनाते हैं तो खाते हैं। तो जैसे वो बनाकर खाते हैं, मतलब खाना अपने से ही बनाकर खाते हैं, तो जब बनाएंगे तभी तो खाएंगे। तो यहाँ से अब खाली हाथ भेजना भी बहुत बुरा लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है कि अगर हम खाली हाथ भेज देंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए लाइट कट गई थी, तो इंडक्शन से गैस पे, गैस से इंडक्शन, बस मैं ऐसे ही करती रही। लाइट 3-4 बार कटी थी जब से मैंने ये सब बना रही थी। और वो मना भी कर रहे थे कि मत बनाओ, मैं नहीं ले जाऊंगा, लेकिन हमारी आदत है जब वो आते हैं तब हम कुछ न कुछ ज़रूर बना कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए खुरमा हम देखिए कैसे बना रहे हैं। बहुत सरल तरीका है खुरमा बनाने का, और सबसे सरल यही खुरमा ही है जो बन जाता है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए ऐसे हम रोटी की तरह गोला बना लेंगे। उसके बाद फिर हम ऐसे चाकू से कटिंग करके फिर छोटे छोटे पीस में कट कर देंगे, तो ये खुरमा बनकर तैयार हो जाता है। और तो यहाँ पे देखिए हम फ्राई भी कर दे रहे हैं। इसको एक बार हम फ्राई करके निकाल लेंगे। उसके बाद फिर मैं मठरी बना लूँगी। मठरी बनाने के बाद फिर से मैं इसको सीढ़े में लपेट देंगे ना, तो बहुत टेस्टी खुरमा बनकर तैयार हो जाता है। और अपने घर अब जैसे मेहमान भी आते हैं या बच्चे हैं, तो आप ऐसे बनाकर रख सकते हैं, तो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो इसमें हम और कुछ नहीं डाले हुए, बस हमने घी से मोया देकर और इसको हम आटा मैदे को मैंने गूँथ लिए थे, और उसी उसी का मैं बनाए हुए हैं, और इसमें हम कुछ डाले नहीं हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा फूला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये खुरमा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब चल रहे हैं हम मठरी बनाएंगे। तो ये यहाँ पे देखिए हम ऐसे एक एक रोटी की तरह बेल लेंगे। उसके बाद में इसको फ्राई मतलब छान लेंगे। तो इसी तरीके से हम मठरी भी बना देंगे। और तो मठरी में तो मैंने नमक डाली हुई हूँ, और हमने जमाइन डाले हुए हैं और घी, तीनों चीज़ को मैंने मिक्स करके मैदे को गूँथ लिए थे। और आधे घंटे के लिए मैं इसको रख दिए थे ढक कर। उसके बाद मैंने मठरी बनाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से फूलती है। तो यहाँ पे देखिए हम मठरी भी बना ले रहे हैं। और उनकी आज फरमाइश थी कि आज पकौड़ी खिला दो। और पकौड़ी वहाँ पे हम नहीं बनाते हैं। जैसे अगर और कोई हो ना तो पकौड़ी बना के खिला दे, लेकिन बाज़ार की पकौड़ी वो नहीं खाते हैं, मार्केट की। तो यहाँ पे देखिए आज उनके खाने का मन था पकौड़ी। तो हम इसको बनाने के बाद हम पकौड़ी बनाएंगे उनके लिए, क्योंकि उनका फेवरेट पकौड़ी है। तो पकौड़ी बना देंगे। और मैंने यहाँ आज 2-3 घंटे से मैं किचन में ही लगी थी, उनके फेवरेट का मैं चीज़ बना रही थी। वो कल बोले थे मुझसे कि मैं फिंगर बना लेती हो, तो मैं सोच कही कि हाँ बना लेती हूँ। तो मैं फिंगर भी बनाकर उन्हें खिलाए थे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी फिंगर की, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो मोबाइल डिस्चार्ज हो गई थी। तो इसलिए मैं फिंगर की वीडियो नहीं बनाई थी। और आज उन्हीं के पसंद का
पकौड़ी कहे बोले कि एक बार पकौड़ी और खिला दो। उसके बाद फिर पकौड़ी जब यहीं यहीं घर पे आते हैं तभी पकौड़ी खाने को मिलती है, और मार्केट में वो ख़रीद के पकौड़ी नहीं खाते हैं। और जब भूख लगती है तो अपना समोसा वगैरह खा लेते हैं, लेकिन पकौड़ी तो अपने घर के ही, जो अपने घर के स्वाद में जो अच्छा रहता है वो बाहर कहीं नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हम बनाने लगे पकौड़ी। तो आज आलू की पकौड़ी बनाएंगे, और थोड़ा सा लास्ट में मैंने प्याज की पकौड़ी बना दिए थे। और चटनी तो झटपट ही बन जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे बच्चे भी वही आम की कली की जो खटाई बनाते हैं ना, वही खटाई की हम चटनी बनाते हैं। झटपट बहुत टेस्टी लगती है, और हमारे बच्चों को भी वही पसंद है। तो यहाँ पे देखिए पकौड़ी बनाने लगे, और हम पकौड़ी बनाने के बाद हम वही कली को भिगो देंगे। भिगोने के बाद उसमें थोड़ा से हल्का चीनी डाल देंगे। उसमें जैसे मिर्च वगैरह सभी चीज़ें पड़ी हुई है ना, तो बहुत अच्छी और चटनी लगती है उसकी। तो हमारे बच्चे भी वही पसंद करते हैं। मार्केट से हम थोड़ा कम ही ले आते हैं, जैसे जितने में हमारा काम चल जाता है ना उतना ही हम लाते हैं। जैसे कभी गए तो मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लाते हैं मार्केट से भी लाते हैं, लेकिन मैं बच्चों को ज़्यादातर तो यही देना पसंद करती हूँ, अपने घर की चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए पकौड़ी भी बनकर तैयार हो गई है, और आलू की पकौड़ी ना बहुत अच्छी लगती है, गर्मा गर्म पकौड़ी। और आज ना बारिश भी हो रही है, बारिश के समय तो पकौड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। और आज उनका ना ट्रेन है, आज वो जा रहे हैं। उसके बाद हम पकौड़ी बनाने के बाद उनके लिए खाना भी बनाए थे, और खाना की वीडियो नहीं बनाए थे। उनके लिए मैं पूड़ी बनाई थी और करेले की सब्ज़ी। उन्हें करेले की सब्ज़ी और पूड़ी ना बहुत पसंद लगती है, लेकिन हमको तो नहीं अच्छी लगती, लेकिन उन्हें ना बहुत अच्छी लगती। और ट्रेन में ज़्यादातर वही ले जाते हैं, करेले की सब्ज़ी और भुंजिया मतलब करेले की, और पूड़ी वही हम देते हैं उन्हें टिफ़िन में। तो यहाँ पे देखिए खा लिए थे, लेकिन टिफ़िन बोल रहे थे कि हम नहीं ले जाएंगे, लेकिन हमने ज़बरदस्ती दे देती हूँ कि 2-4 पूड़ी लिए रहेंगे, रात में पता नहीं कहाँ से कहाँ भूख लग जाए तो खा लेंगे। अगर नहीं खाएंगे तो कमरे में लेके जाना, क्योंकि पूड़ी ख़राब नहीं होगी, सुबह में आप खा लेना। तो मैं ज़बरदस्ती दे देती हूँ, नहीं तो खाना लेके नहीं जाना मतलब जाते, कि क्योंकि यहाँ पे खा पी के जाते हैं। शाम के 10 बजे 12 बजे उनकी ट्रेन रहती है, तो खा पी लेते हैं, तो नहीं उन्हें रात में खाना फिर नहीं खाते हैं, तो लेकिन हम दे ही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मठरी और पकौड़ी और खुरमा बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कितना मस्त खुरमा और मठरी बन चुकी है। अब उनकी हम तैयारी करेंगे जाने के लिए, और उनका आज बैग भी भरना था, मतलब सारा चीज़ इकट्ठा करके हम रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम इकट्ठा करके रख दिए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मठरी भी देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उनकी तैयारी होने लगे, वो तैयार हो चुके हैं। तो शाम का समय हो चुका है, क्योंकि 6 बजे हमने 7 बजे छोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट में हम छोड़ेंगे ना तो हम रात को गाड़ी ज़्यादा नहीं चलाते हैं, और हमको डर भी लगता है रात के समय पे। तो वो टाइम से चले जाते हैं ना, तो हमें दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए वो तैयार हो चुके हैं, तो हम भी तैयार हो चुके हैं उन्हें छोड़ने के लिए। तो ये देखिए उनका बैग भी हम भर चुके हैं। हम क्या वही भरे हैं, अपना भर कर तैयार कर लिए हैं। उसके बाद अब जाएंगे छोड़ेंगे वहाँ तक, चौराहे तक हम छोड़ के आ जाएंगे, फिर वो अपना टैक्सी से जाएंगे। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। तो यहाँ पे देखिए अब हम चल दिए उन्हें छोड़ने के लिए। तो ये देखिए बिल्कुल शाम हो चुकी है, 7 बज गए थे। तो यहाँ से तो वो ही चला के जाते हैं, वहाँ से हम लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब चल रहे हैं। अब 2-3 दिन तो अच्छा नहीं लगेगा, घर बिल्कुल खाली खाली से लगेगा, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा कि छुट्टी ख़त्म हो गई है। और बच्चों के लिए और हमारे लिए सब कुछ, घर परिवार चलाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। कभी दूर रहना पड़ता है, कभी पास में रहना पड़ता है। अब क्या करोगी, मजबूरी है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो यहाँ पे देखिए मजबूरी में आदमी कुछ भी कर सकता है। तो बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।